ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट की पाठशाला। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, हम बात तो वही कर रहे हैं कि बजट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लगते बहुत भारी हैं, लेकिन वो अगर आप समझने में अगर आपको एक बार आ गए तो फिर आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, लेकिन वो बेसिक चीज़ समझाएगा कौन? कोई टीचर जो चाहिए ना। तो फिर आज हमारे साथ जो टीचर मौजूद हैं वो हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। सर, जो शब्द है वो बहुत भारी है। ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ होते हैं बजट में। इसको बहुत आसान भाषा में समझा दीजिए, होते क्या हैं? ये सही कह रहे हैं आप कि इनडायरेक्ट टैक्स या उसका दूसरा नाम एक और होता है वैल्यू एडेड टैक्स। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन करता है, ये है क्या? ऐसी डायरेक्ट टैक्स क्या है? कोई इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो आपका सवाल बिल्कुल उचित है। आप देखिए, देश में अभी हमने चर्चा की थी कुछ समय पहले कि जीडीपी वगैरह था, राइट? तो जो वैल्यू बनती है, जो जीडीपी होती है देश की, वो एक तरह से पूरे देश की टोटल इनकम है, राइट? उस इनकम, वो इनकम बनी जो भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई, उन सब की वैल्यू के बराबर है। अब ये इस पे सरकार अलग अलग चीज़ों पे टैक्स करती है। एक तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज की दाम है, जो प्राइस है, वैल्यू है, उस पे टैक्स लगाती है। तो जैसे आप मान लीजिए मोटर कार खरीदने गए, तो मोटर कार पे जो टैक्स लगेगा, राइट, एक तो वो टैक्स है। और दूसरा, आपकी आमदनी, आपको जो तनख्वाह मिली, उस तनख्वाह पे आप पे टैक्स लगता है, या कोई कंपनी अपने प्रॉफिट कमाती है, उस पे टैक्स लगता है। तो आसान तरह से जब वैल्यू पे टैक्स लगता है या गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है, तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जब इनकम पे या आपकी वेल्थ पे टैक्स लगता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। मतलब डायरेक्ट क्यों समझिए, लोगों से सीधे ले लिया, और लोगों ने जो कंजम्पशन करने के लिए चीज़ें खरीदी और उससे जो टैक्स लिया, वो इनडायरेक्ट लिया आपसे, आप ही दे रहे हैं वो भी। दोनों हमारे से ही जा रहे हैं टैक्स। लेकिन अगर मैंने आपको 100 रुपए बोला कि ये आपकी इनकम है, या आपके जेब में आते आते रुको रुको इसमें से मेरे को 10 रुपए दे दो, तो ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट ले लिया आप। और अगर आपकी इनकम 100 रुपए थी, उसमें से 90 रुपए आपके पास गई, 10 रुपए मैंने सीधे ले लिया। अब 90 रुपए में फिर आप खर्चा करोगे, जो आप में खर्चा कर रहा हूं, उस खर्चे पे मैंने टैक्स ले लिया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो इसीलिए जीएसटी किस पे लगती है? जीएसटी गुड्स पे लगती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है, राइट? तो जब गुड्स एंड सर्विसेज पे आप खर्चा करते हैं, जो भी कंज्यूमर खर्चा करता है या इन्वेस्टर खर्चा करता है उस चीज़ पे, तो उस पे सरकार टैक्स ले लेती है। कितना टैक्स लेती है सर सरकार? मतलब डायरेक्ट टैक्स तो हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर ये जीएसटी वाला मुद्दा तो ये तो हम टैक्स दे ही रहे हैं, उसके अलावा भी फिर टैक्स देते हैं, तो बचता भी है जो हम बोल रहे हैं कि बचेगा कोई 90 रुपए में से, कितना आप समझते हैं कितना कट जाता होगा? एक और चीज़ पे टैक्स लेते हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं लगता सीधे, उसको वेल्थ टैक्स कहते हैं। कि आपकी जो आमदनी हुई, आपने उसमें से कुछ इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपने वेल्थ बना ली, चाहे घर बना लिया, चाहे आपने शेयर्स खरीद लिए या बैंक डिपॉजिट कर ली। उस वेल्थ पे अगर टैक्स लगा दिया जाए, अभी तो नहीं लग रहा ना। अभी वेल्थ पे नहीं, डायरेक्टली वेल्थ पे हम कैपिटल गेन्स के रूप में ही टैक्स लेते हैं। जब आप वेल्थ बेचते हैं, आप शेयर बेचते हैं या बॉन्ड्स बेचते हैं या घर बेचते हैं, तो उस समय जो आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपकी लागत तो थी मान लीजिए 2 लाख रुपए, और आपने उसको बेच दिया 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बेच दिया, तो 3 लाख रुपए की जो आपने कैपिटल गेन्स कमा दिया, उस पर टैक्स लगाते हैं। तो लेकिन अगर यही आपकी एक साल आपकी मान लीजिए 5 लाख रुपए थी उसकी वेल्थ, और अगले साल उसकी बढ़ के वैल्यू मान लीजिए 7 लाख हो गई, राइट? शेयर प्राइस बढ़ गई या घर की प्राइसेस बढ़ गई, तो उस पर अभी टैक्स नहीं है। या आपकी टोटल वेल्थ जितनी भी है, मान लीजिए 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, उस टोटल वेल्थ पे टैक्स अगर लेने लग जाए सरकार, तो वो वेल्थ टैक्स हो जाएगा। तो 3 बेसिक टैक्सेस होते हैं। एक तो आपके डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्सेस हुए, जो इनकम पे लगते हैं।
इसके अलग अलग स्लैब्स होते हैं, उसके आधार पर देने पड़ते हैं। वो, और दूसरे जो आपकी चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और तीसरा आपके वेल्थ पे टैक्स। इन 3 तरह के टैक्स बेसिस पे सरकार टैक्स वसूल। जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं तो फिर उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लेती है। उसको आज इनकम मानते हैं, तो इसलिए वो इनकम टैक्स के रूप में, इनकम के रूप में टैक्स हो जाती है कि भाई कैपिटल गेन्स को भी आपने इनकम मान लिया, तो इनकम रूप में इनकम टैक्स में वो आज के दिन टैक्स हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक ना बहुत हाल फिलहाल में बहुत ही फेमस चीज़ हो गई थी और ट्रोल भी हो गई थी वित्त मंत्री उसके लिए, पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स जीएसटी की बात हो गई थी। तो पॉपकॉर्न तो गुड्स है, तो उस पर टैक्स लगता था कौन सा, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप वसूल करते हैं गुड्स पे। अब गुड्स को आपके पास विकल्प रहता है कि आप या तो सभी गुड्स को एक बराबर मान लीजिए, चप्पल को भी बराबर मान लीजिए और लॉटो शूज़ को भी बराबर मान लीजिए, राइट, और एक ही रेट पे टैक्स ले लीजिए, या आप ये कहें कि नहीं ये वाली चीज़ जो है वो महंगी है, ज़्यादा वैल्यू है, तो इस पे मैं ज़्यादा टैक्स लगा देता हूँ। जो पॉपकॉर्न पे कि भाई पॉपकॉर्न सीधा साधा पॉपकॉर्न हो, या उसमें कैरामलाइज पॉपकॉर्न, तो कैरामलाइज पॉपकॉर्न को ज़्यादा बड़े लोग, संपन्न लोग इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए इस पे ज़्यादा टैक्स लगा दें। लेकिन ये बात मान के चलिए, जो गुड्स पे जितने हम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, उतनी ही क्लासिफिकेशन की और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और टैक्स में चोरी करने में, अगर आप कहते हैं भाई 1000 रुपये की चप्पल पे तो मैं 5% टैक्स लूँगा, और 1000 रुपये से ज़्यादा की चप्पल पे मैं 12% टैक्स लूँगा, राइट, या 18% टैक्स लूँगा, या आप एयर कंडीशन में खाना खाएंगे तो मैं आपसे इतना टैक्स लूँगा, और नॉन एयर कंडीशन में खाना खाएंगे तो इतना टैक्स लूँगा, राइट। अब ये फिर उसमें सारी चोरी शुरू हो जाती है। कोई जो एयर कंडीशन है वो भी बताने की कोशिश करता है कि मेरा तो नॉन एयर कंडीशन है, या 1000 रुपये वाले से ऊपर वाला वो, उसमें से बहुत सारे लोग बिलिंग आपसे 1000 से कम की करेंगे ताकि टैक्स कम वसूल हो, और ऊपर से सो ये जितनी भी हम कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, कुछ तो देखिए नेसेसरी है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये हर चीज़ एक ही रेट पे आप पान मसाला और सिगरेट को और आपके फूड को, जो आपका बेसिक फूड है, रोटी और पराठा, या उसको सेम रेट पे आप टैक्स करने में थोड़ी मुश्किल है। आप उसको और आगे जाने के बाद बराबर कर लीजिए, बट एक ही चीज़ को अगर अलग अलग रेट से टैक्स करें, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेट से टैक्स करें, आर्टिफिशियल इस तरह के डिस्टिंक्शन पैदा करें, तो मुश्किल। तो आज की पाठशाला में हमने टैक्स को समझा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है ये समझाया सुभाष जी ने। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अगले सेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।